नमस्कार बच्चों। आज अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 पुस्तक की 8वीं कविता कवितावली। ये उत्तरकांड से है और राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवितावली उत्तरकांड से है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये लंका कांड से है और इनके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी। तो हमें याद रखना है कि कवि इसमें दो हैं कवितावली, ये उत्तरकांड से है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये लंका कांड से है। हम सबसे पहले इन दोनों का अध्ययन करने से पूर्व कविवर के बारे में जानना जरूरी है, फिर कवितावली के बारे में अध्ययन करेंगे। तुलसीदास, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में यानी विक्रम संवत 1589 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ। किनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ और इनका निधन 1623 ईस्वी में यानी विक्रम संवत 1680 काशी में इनका निधन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली और कवितावली, रामज्ञा प्रश्न आदि हैं। तो इनकी रचनाएं हैं और रचनाओं के साथ साथ आपने इनके जीवन परिचय और इनकी जो निर्वाण स्थली है काशी में उसके बारे में आपने अभी जाना। तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी जो आपको बता दी गई है, वो थी कि रामचरितमानस, विनय पत्रिकावली, विनय पत्रिका, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली और कवितावली और रामज्ञा प्रश्न। तो आपको ये बता दिया जाए कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं। मतलब मुकुट सबसे शीर्ष कवि में राम भक्ति धारा के शीर्ष कवि माने जाते हैं। तथा कुछ भक्ति किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। कौन सी धारा के? सगुण धारा के। सगुण धारा में रामकृष्ण भक्ति के या राम भक्ति के या कृष्ण भक्ति के? ये राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी महान रचना रामचरितमानस के द्वारा केवल राम के काव्य को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि मानस के द्वारा यानी रामचरितमानस राम के व्यक्तित्व के द्वारा तत्कालीन समाज को भी मार्गदर्शन दिया है। तो भगवान राम के जो व्यक्तित्व था उसके माध्यम से समाज का मार्गदर्शन किया है। अतः तुलसीदास जी एक भक्त होने के साथ साथ एक लोक नायक भी थे। क्या थे? लोक नायक भी थे। ठीक है। इनके अब आपको बता दें कि आपने पता कि इनका जन्म है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। तो इनके पिता का क्या नाम था? तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम। ठीक है। और माता का नाम हुलसी। तो कहते हैं इनके बारे में है कि जन्म के समय रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम नाम उच्चारण निकला था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। क्या पड़ गया? राम बोला। तो कहते हैं कि भाई अशुभ मुहूर्त में जन्म लेने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया और जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। और बाद में कहते हैं कि इनकी मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया और लेकिन इसकी मृत्यु के पश्चात इन्हें द्वार द्वार भीख मांगकर पेट भरना पड़ा और बाबा नरहरिदास ने इनकी दैन्य दशा पर दया कर इन्हें अपने आश्रम में रख लिया। किस बाबा ने रखा? नरहरिदास ने। इन्हें पढ़ाया लिखाया। गुरु ने इसका नाम तुलसी रख दिया और गुरु ने इसका नाम क्या रख दिया? तुलसी रख दिया। और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर पंडित दीनबंधु पाठक ने, एक पंडित थे दीनबंधु पाठक ने, अपनी कन्या रत्नावली का विवाह इससे कर दिया और तुलसी को अपनी पत्नी से अगाध प्रेम था। तुलसीदास की राम साधना का श्रेय बहुत हद तक उनकी पत्नी रत्नावली को दिया जाता है कि माना जाता है कि एक बार अपनी पत्नी के मायके चले जाने पर तुलसीदास जी पीछे पीछे वहां पहुंच गए। इस पर पत्नी को बहुत संकोच हुआ तो उन्होंने फटकार लगाते हुए बोली, क्या बोलती है? लाज न आवत आपको दोरी आए हु साथ,
दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो हो नाथ, अस्ति चरम में देह मम तासो ऐसी ही प्रीति, होती जो श्री राम में है होती न बहु भीति। तो पत्नी के इस फटकार से कहा है कि मांस मांस पुतले के जो शरीर है, चमड़ी का 8 मास का जो शरीर, इतना प्रेम आप भगवान राम से करो तो संसार में तुम्हें कोई डर ही नहीं है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इस फटकार से वो बहुत लज्जित हुए, उन्हें हृदय में संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई। इसके पश्चात उन्होंने वैराग्य ले लिया और प्रभु राम भक्ति में लीन हो गया, प्रभु राम भक्ति में लीन हो गया। और आपको जैसे बताया था कि 1680 ईस्वी में इनका श्रावण मास शुक्ल सप्तमी को इनका क्या देहांत हो गया, और ये हिंदी साहित्य के जगत में एक सितारे की तरह आज भी चमक रहे हैं और समाज को मार्ग निर्देशित कर रहे हैं। ये अब इनके जीवन के बारे में आपको बतलाया। आगे देखते हैं। तुलसीदास राम भक्ति के मूर्धन्य कवि हैं, ज्ञानी कवि हैं, शिरोमणि कवि हैं। अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुखी है, लोक को मार्ग दिखाती है। वे लोक मंगल की साधना के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे हिंदी साहित्य में समन्वयवादी कवि के रूप में माने जाते हैं। समन्वयवादी हैं, समानता स्थापित करते हैं समाज, ऊंच नीच गरीब सबके प्रति। उनकी रचनाएं मानवीय मूल्य के साथ साथ समाज की वास्तविकता का चित्रण करती हैं। तो राम भक्ति धारा के कवि हैं। इनकी भाषा ब्रज और अवधी है। तो आपको बता दें कि कवितावली किस में रची गई है? ब्रज भाषा में। कवितावली किस में रची गई है? ब्रज भाषा में। और इनकी रचनाएं इस हद तक लोकोन्मुखी हैं, अर्थात वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे हिंदी साहित्य में समन्वयवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं मानवीय मूल्य के साथ समाज की वास्तविकता का चित्रण करती हैं। आगे देखते हैं। कवितावली, इस जो कवितावली हम पढ़ेंगे इसमें 3 छंद है। कितने छंद हैं? 3 छंद। प्रथम 2 छंदों में तत्कालीन आजीविका विहीन अर्थात आर्थिक अभाव में जी रहे लोगों की दशा का चित्रण है। मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं है, गरीब हैं, पैसे की कमी है, भुखमरी है। तो दशा का चित्रण वर्तमान प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। वर्तमान समय जो स्थिति है उसको रेखांकित कर रहा है, उसको दर्शा रहा है। तुलसीदास जी को राम पर अनन्य विश्वास है। वे उन्हीं से समस्त समस्याओं को पार पाने का, उन्हीं से उद्धार करने का अनुरोध करते हैं पहले 2 छंदों में। ठीक है। तीसरे छंद समय में वे स्वयं पर लगे जातिगत आक्षेपों की अवहेलना करते हुए कहते हैं कि वे राम के गुलाम हैं, जिसे जो समझना वो समझे। वो जातिगत आक्षेपों की क्या करते हैं? अवहेलना करते हैं। जातिगत आक्षेपों क्या करते हैं? अवहेलना करते हैं कि जिसको जो समझ में आए वो समझे, जिसको जो समझ में आए वो समझे। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हृदय में आत्मविश्वास का चित्रण होना चाहिए। समाज में जातिवाद और धर्म का क्या कहना चाहिए? खंडन होना चाहिए। तथा उन्होंने क्या किया? चाहे मुझे क्या हो, दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, कोजोला हो कहो, अर्थात कुछ भी कहो, उससे में कि मुझे कोई नहीं आता है। मैं क्या, तुलसी है जो सरनाम गुलाम राम को, तो राम का क्या है? गुलाम है, दास है। तो जिसको जो कहना वो कहे। कहते मांग के खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं, ले वो एक न दे वो दो, ना तो किसी से लेना है ना किसी से देना है, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ उन ठेकेदारों पर व्यंग किया है जो जाति धर्म संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे चाहे कोई त्यागावा कहे, कोई सन्यासी कहे, राजपूत कहे, जुलावा कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अतः वे निश्चिंत होकर सोते हैं, उन्हें ना तो किसी से लेना है और ना किसी से देना। तो ये कि स्वयं पर लगी जातिगत आक्षेपों का अवहेलना करते कहते हैं कि वे राम के गुलाम है, जिसे जो समझना है जो समझे। अर्थात वो निश्चिंत होकर राम भक्ति में लगे रहते हैं। किस में लगे रहते हैं? राम भक्ति में वो लगे रहते हैं। कौन? तो तुलसीदास जी। और साथ में ही बतला रहे हैं कि राम भक्ति के बल के भरोसे जाति पात और धर्म के आडंबर को खंडन करने का साहस दिखाया। यहाँ पर राम भक्ति के बल पर जाति पाति और धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस दिखाया। राम की तीसरे में याद रखना, मतलब 2 में तो क्या बताया कि तत्कालीन आजीविका विहीन और आर्थिक समाज जो गरीबी जीवन जी रहे हैं, आर्थिक जीवन, उन लोगों को चित्रण किया। तीसरे में क्या बताया है कि जातिगत आक्षेपों की अवहेलना करते हुए राम के गुलाम अपने आप को गुलाम बताया है, उसे कि जो